वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मज़ेदार खट्टी मीठी चेरी खाना तो सबको पसंद है, तो क्यों ना हम इसी चेरी के बीजों से पौधे बनाएं। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है हम चेरी खाते हैं और उसके सीड ऐसे ही खोल समेत उसको उगा देते हैं। सालों साल वो मिट्टी में दबे रहते हैं, लेकिन उसमें से पौधा नहीं बनता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी कि आप अपने घर में हर किस्म की चेरी उगा सकते हैं, लगा सकते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि चेरी खाने के बाद जो इसका सीड होता है, जो इसका बीज होता है, वो थोड़ा सा सख्त होता है, हार्ड शेल होता है, जिस तरह का अखरोट का होता है। तो इसको तोड़ना और इसको इस तरह तोड़ना कि इसके अंदर का बीज जो इसकी गिरी है वो ज़ाया ना हो। जिस तरह हम बादाम तोड़ते हैं, पिस्ते तोड़ते हैं, तो उसके अंदर का बादाम और पिस्ता साबुत निकाल लेते हैं। इसी तरह बिल्कुल हमें इनको इस तरह इसको तोड़ना है कि ये इसका जो अंदर का बीज है वो साबुत निकले, तो ही ये उगेगा। क्योंकि अगर बीज टूट जाएगा तो वो उगेगा नहीं। हाँ, शुरू में एक दो बीज आपके टूट सकते हैं, लेकिन फिर आपको आदत हो जाएगी और फिर ये सारे बीज आप सही इसमें से निकाल लेंगे। दोस्तों, एक मज़े की बात मैं आपको बताती हूँ कि दुनिया का कोई सा भी बीज हो, अगर वो बार बार उगाने से भी आपसे नहीं उग रहा है, तो ये टिक आप ट्राई करें। उसको हल्के से नीम गर्म पानी में, सहता हुआ पानी जिसमें हम अपना हाथ डाल लें, जिस तरह छोटे छोटे बच्चों को नहलाया जाता है, उतना गर्म पानी, उसमें जो है बीज को 2 घंटे तक डुबा दें और उसके बाद उसको आप प्लांट करें, यानी कि उसके बाद उसको मिट्टी में लगाएं। तो कोई सा भी बीज हो, छोटा हो, बड़ा हो, बारीक हो, बहुत बड़ा हो, सारे बीज उग जाएंगे। आप इस ट्रिक को आप ज़रूर फॉलो करें, हमेशा मेरे काम आइए। और मैंने हर किस्म का बीज उगा के देख लिया। इस ट्रिक से बहुत ही 100% रिज़ल्ट आता है। यहाँ पर मैं एक बोनस टिप और दे देती हूँ कि जो बीज हम उगाते हैं, अक्सर बीज जो है वो गल जाते हैं, क्योंकि जो सीड जो होता है इसके अंदर का जो गिरी होती है वो बहुत ही जल्दी गल जाती है और चूंटियाँ भी उसको खाती हैं। ये पिस्ते बादाम जब भी हम मिट्टी में डालते हैं, चूंटियाँ आके उनको ख़त्म कर देती हैं, वो खा जाती हैं। ये तो वो खा जाती हैं या ये गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, उग नहीं पाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इसके पानी में थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिला देना है। हल्दी पाउडर जो हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, वही हल्दी हम थोड़ी सी 1-2 चुटकी इसके पानी में मिला देंगे। रात भर इसके भीगा रहने दें और सुबह उठ के आप इसको मिट्टी में लगा दें, तो रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। हल्दी की बदबू कीड़े मकोड़ों को बहुत ही नापसंद होती है और वो उससे दूर भागते हैं। तो जब आप हल्दी पाउडर से बने हुए सीड को लगाएंगे मिट्टी में, तो चूटियाँ आने का तो सवाल ही नहीं है। कोई सा भी कीड़ा इस पर अटैक नहीं करेगा। दुनिया भर में चेरी की कई वैरायटीज़ हैं, 1000 से ज़्यादा अक़साम हैं, और आप अपने इलाके के हिसाब से जो भी चेरी अवेलेबल है, जितनी भी अक़साम की, आप अलग अलग गमलों में अलग अलग चेरी लेबल करके लगाएं। यहाँ पर मुझे 3 किस्म की चेरी मिली हैं और इनको मैं अलग अलग गमले में लगाऊंगी, ताकि इनका जर्मिनेशन रेट भी देख सकूं और इनके पौधों का डिफरेंस देख सकूं कि एक पौधा दूसरे पौधे से कितना डिफरेंट है, जर्मिनेशन के लिहाज से, ग्रोथ के लिहाज से और डिज़ाइन के लिहाज से। चेरी को उगाने के दुनिया भर में कई तरीके हैं। पहला तरीका तो यही है कि बीज से इसको उगाया जाता है। इसके बीज को, इसके अंदर की गिरी निकाल कर इसको उगाते हैं। दूसरा तरीका यह है कि इसके बीज की गिरी को पहले जर्मिनेट कर लेते हैं, यानी कि उसमें से पत्ता निकलने लगता है, उसके बाद इसको मिट्टी में डालते हैं, पेपर टॉवल मेथड से इसको जर्मिनेट कर लेते हैं। तीसरा तरीका ये है कि इसके सीड, इसके जो पौधे होते हैं पूरे कंप्लीट बड़े मैच्योर पौधे, उससे एयर लेयरिंग करके जो है इसके अलग अलग कई पौधे बनाए जा सकते हैं और वो भी लगा सकते हैं। बेसिकली ये पहाड़ी इलाकों का पौधा है, यानी कि इसको पहाड़ी इलाके, जो ठंडे इलाके हैं, वहाँ पे ये बहुत ही अच्छा उगता है और बहुत ही ज़्यादा मीठी होती है वहाँ की चेरी बनिस्बत। और किसी भी इलाके में आप उगाएंगे तो वो उसका रिज़ल्ट आ तो जाएगा, लेकिन इतने मज़ेदार जो जायका होता है ना, वो असल में वहीं का होता है। अगर आप चाहते हैं कि चेरी का पौधा आपके भी घर में होना चाहिए, तो नर्सरी से जाकर चेरी का पौधा घर ले आएँ। बारबेटोस चेरी जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा इन है और हर कोई अपने घर में लगा रहा है। उसमें भर भर के चेरीज आती हैं, थोड़ी सी खट्टी होती है, वो मीठी कम होती है, और उसको चिड़ियाएँ और गिलहरी बहुत शौक़ से खाते हैं, इंसानों के अलावा। तो वो भी आप ले सकते हैं। चेरी के बीजों से इसका बीज निकालते वक्त इस बात का हमने ख़ास ख्याल रखना है कि इसके मज़बूत खोल को हमें किसी भारी चीज़ से तोड़ना है, यानी कि अगर आप प्लास से तोड़ रहे हैं या हथौड़ी से तोड़ रहे हैं। यहाँ पर मैंने सिलबट्टे का बट्टा लिया है और उससे मैंने इसके खोल को क्रैक किया है, इसके खोल को तोड़ा है एक थैली में डालकर, क्योंकि इसके जो खोल होता है वो चारों तरफ इतनी दूर दूर तक फैल जाते हैं
और फिर वो जब हम ज़मीन पे चलते हैं तो हमारे पाँवों में चुभ जाते हैं। तो इसी तरह हमें एक थैली में कर इसके खोल को क्रैक करना है, और खोल को जब हम इसको क्रैक करते हैं, तोड़ते हैं, तो एक ब्लास्ट की आवाज़ आती है, छोटा सा एक जैसे पटाखा फूटता है ना, वैसी आवाज़ आती है। तो जैसे ही वो आवाज़ आए आपको हाथ हटा लेना है, रोक लेना है, ताकि इसके अंदर की गिरी जो है वो महफूज रह सके और वो बगैर किसी क्रैक के, बगैर किसी निशान के वो साबुत आ सके हमारे पास। हमें गिरी को साबुत हासिल करना है, ना कि टूटी हुई गिरी तो ज़ाहिर है उग नहीं सकती, टूटे हुआ बीज किसी काम का नहीं होता है। तो इस तरह, और इसको हल्के नीम गर्म पानी में, सहता हुआ पानी में आप इसको डाल दें एक रात के लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के लिए। उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दें बस, और उसके बाद इसको मिट्टी में लगा दें। कोई भी बीज को मिट्टी में दबाना, यानी इसको प्लांट करने का एक ख़ास तरीका ये होता है, हर बीज के तरीका अलग होता है। छोटे बीज लगा रहे हैं उनका एक ख़ास तरीका है कि उनको सिर्फ ऐसे ही मिट्टी के ऊपर छोड़ देना है और उसके ऊपर मिट्टी से कवर नहीं करना है। लेकिन जो थोड़े मोटे बीज होते हैं, जितनी बीज की मोटाई होती है, कोई सा भी बीज लगा रहे हो आप, जितना उसका मोटा बीज है उतनी ही मोटी उसकी ऊपर मिट्टी की लेयर लगेगी, जितना बारीक बीज है उतनी बारीक लेयर लगेगी। तो ये एक थंब रूल है बीज लगाने का कि आप जितना मोटा बीज है उतनी ही लेयर मिट्टी की इसके ऊपर ढाकें आप। तो ये बीज बहुत ही छोटा है हमारा चेरी का बीज, तो ये आधे इंच से भी छोटा है, तो आधे इंच से भी कम लेयर मैंने इसकी मिट्टी के ऊपर इसको लगाई है और पानी दे दिया है। अब इसमें पानी हमें उतना ही देना है बाद में, जब ऊपर से छूने में मिट्टी इसकी खुश्क नज़र आए। जब भी हम इसको ज़्यादा पानी लगाने से चेरी के सीड अंदर ही गल जाते हैं और वो उग नहीं पाते हैं। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा मसला आता है चेरी के सीड में उगाने में। अब बात करते हैं सॉइल मिक्सचर की, यानी कि चेरी के सीड को हमें किस तरह की मिट्टी में लगाना है। तो यहाँ पर मैंने चेरी के सीड के लिए जो मिट्टी तैयार की है उसमें 50% बालू मिट्टी है, 30% रेत है, और 10% काउडंग कंपोस्ट है, और 10% जो है इसमें राइस हस्क है, यानी कि चावलों का जो छिलका होता है। आप किसी भी किस्म का छिलका ले सकते हैं, गंदम का भी छिलका ले सकते हैं, तो वो भी मैंने इसमें डाला है। वो बहुत अच्छा होता है ज़रा, इस वजह से जानदार पौधे बनेंगे, इसी वजह से मैंने इसको मिट्टी में लगाया है। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो चेरी को बीज से उगे हुए जब 2 से 3 हफ्ते हो जाएं, तब आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र कोई सा भी जो भी आपके पास हो वो आप इसको दे सकते हैं। हर महीने आप इसको 1 दफ़ा लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, बेस्ट रहेंगे। तो देखा आपने दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत से हम जो भी अपना मनपसंद फल, सब्ज़ी या कोई भी चीज़ हम घर में लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने पौधों का बहुत ख्याल रखें। टेक केयर।